बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 23 अप्रैल सन 2020 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों आज ओमान का जो महकमा औकाफ है उसका इजलास हो रहा है आज 23 अप्रैल शाम मगरब की अजान के बाद, और देखा जाएगा रमज़ान मुबारक का चाँद, यानी 1441 हिजरी का रमज़ान मुबारक का जो चाँद है वो देखेगी कमेटी। और कमेटी ने खारजियों से, जो दूसरे रेसिडेंट और ओमानी हैं, उनसे भी अपील की है कि वो भी चाँद को देखें। अगर आज रात चाँद रमज़ान का चाँद नज़र आ जाता है तो इंशाल्लाह कल जुमा को फर्स्ट रमज़ान होगा ओमान में, और अगर आज चाँद नहीं नज़र आता तो हफ्ता को फर्स्ट रमज़ान होगा ओमान में, यानी फर्स्ट रमज़ान 1441 हिजरी। तो दोस्तों रमज़ान के हवाले से सुप्रीम कमेटी ने भी बहुत सारे अहकाम दिए थे कि आप अफ्तार पार्टी नहीं करवा सकते, यानी जैसे पहले होते थे वो चीज़ अब आप नहीं कर सकते, यानी गैदरिंग नहीं कर सकते। किसी भी मस्जिद में तरावी नहीं होगी। नमाज तरावी और नमाज जुमा और मस्जिद में नमाज वगैरह की इजाज़त मिल जाए तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद में दुआ यही करते हैं कि ओमान से ये ख़त्म हो जाए वबा, और जितना भी रमज़ान है अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की इबादत में गुज़रे मस्जिदों में जाकर। तो फ़िलहाल को जितनी भी अहकाम दिए जाएँ सुप्रीम कमेटी की तरफ से आप उन पर मुकम्मल फॉलो करें ताकि कोविड-19 को मज़ीद ओमान में फैलने से रोका जाए। मस्जिद में अजान सिर्फ होगी और नमाज बाजमात अदा नहीं होगी, वो आप अपने घरों में ही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नमाज तरावी भी मस्जिद में नहीं होगी, वो भी आपको अपने घर में ही पढ़नी है। और इसके अलावा जैसे पहले मस्जिद में रोज़े इफ्तार कराए जाते थे वो भी अलाउड नहीं हैं। तो आप भी इन सब कानून का एहतराम ज़रूर करें। तो एडवांस में रमज़ान मुबारक। तो ये एक छोटी सी मालूमात थी, आप ज़रूर इन सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।